आपके हाथ में जो फ़ोन है, आपने जो शर्ट पहनी है, सुबह जो कॉफ़ी पी थी, कभी सोचा है ये सब आप तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे ना एक पूरा इनविजिबल नेटवर्क काम कर रहा है, एक जायंट वेब जो पूरे देश को जोड़ता है। ये सड़कें हैं, रेलवे लाइंस हैं और हवा में उड़ते सिग्नल्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफलाइन समुंदर से होकर गुजरती है। आज हम इन्हीं इकोनॉमिक लाइफलाइंस को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे ये हमारे देश को रोज जिंदा रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद आपका दिमाग घुमा देगा। देखिए इसको, 95%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो सामान बाहर के देशों से आता है ना, बाय वॉल्यूम उसका 95% समुंदर के रास्ते से आता है। सोचो, आपके घर में जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी गाड़ी के पार्ट्स, यहाँ तक कि कुछ मसाले भी, 100 में से 95 चीजें इन जायंट कंटेनर शिप्स पर इंडिया आती हैं। और यहाँ से जो हमारा सामान बाहर जाता है बाय वैल्यू, उसका 70% भी समुद्र से ही जाता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी का इंजन है जो पानी पर चलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा मूवमेंट सामान का, लोगों का और आइडियाज का आखिर होता कैसे है? अगर कश्मीर का सेब कन्याकुमारी तक पहुंचना है या बेंगलुरु में बना सॉफ्टवेयर अमेरिका के किसी ऑफिस में चलना है, तो इसके पीछे कौन सा इनविजिबल सिस्टम काम कर रहा है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इंडिया को एक थोड़ा अलग नजर से देखना होगा। और इस कम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि हमारी इकोनॉमी एक जिंदा सांस लेती हुई ह्यूमन बॉडी है, राइट? इस बॉडी का एक स्केलेटन है जो उसे स्ट्रक्चर देता है, हड्डियों का ढांचा। इसमें आर्टरीज हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती हैं। एक नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन से मैसेजेस पूरी बॉडी तक भेजता है। और हाँ, इस बॉडी को एनर्जी के लिए खाना भी चाहिए। तो चलिए आज इस पूरी इकोनॉमिक बॉडी का एक पोस्टमार्टम करते हैं और इसकी एक एक लाइफलाइन को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के स्केलेटन की, रोड्स एंड रेल्स। ये वो हड्डियों का ढांचा है जिसके बिना बॉडी खड़ी भी नहीं हो सकती। यही वो रास्ते हैं जिन पर देश की इकोनॉमी लिटरली दौड़ती है। आपकी प्लेट के खाने से लेकर आपके दरवाजे पर आए पार्सल तक सब कुछ इन्हीं रोड्स और रेल्स पर सफर करता है। चलिए पहले इस स्केलेटन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को देखते हैं, यानी हमारे रोड नेटवर्क को। पता है आपको, इंडिया का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। अब इस स्लाइड पर आप दो बिल्कुल अलग कहानियां देख रहे हैं। एक तरफ है सुपर फास्ट एक्सप्रेसवेज जहां ट्रक्स 120 की स्पीड से दौड़ते हैं, और दूसरी तरफ है ले मनाली हाईवे जैसी सड़क जो दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे मुश्किल रास्तों से गुजरती है। ये कॉन्ट्रास्ट ही इंडिया की असली ताकत है, क्योंकि जहां ट्रेन नहीं जा सकती वहां सड़क जाती है। ये देती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब एक किसान के खेत से अनाज को सीधा मंडी तक पहुंचाना। और इन सारी सड़कों का किंग है द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इस मैप पर इसकी शेप देखिए। ये एक हीरे की तरह देश के 4 कोनों यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इसके बनने से पहले दिल्ली से मुंबई ट्रक से जाने में 3 से 4 दिन लगते थे। अब ये सफ़र 24 से 30 घंटे में पूरा हो जाता है। सोचकर देखिए इससे देश का कितना फ्यूल, टाइम और पैसा बचता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसने इन शहरों के आसपास मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड को बिल्कुल सुपरचार्ज कर दिया है। अब आते हैं इस स्केलेटन के दूसरे हिस्से पर, द इंडियन रेलवेज। इनकी कहानी शुरू हुई थी 1853 में, जब ब्रिटिश ने पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चलाई। उनका मकसद था इंडिया से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और कोल पोर्ट्स तक जल्दी से जल्दी ले जाना। लेकिन आज़ादी के बाद इन्हीं रेलवेज ने देश को एक करने का काम किया, और जबकि रेलवेज प्लेन्स में फैल रही थी, 1960 में बनाया गया BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था बॉर्डर के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाना जहां ट्रेन जा ही नहीं सकती। और आज इंडियन रेलवेज देश की लाइफलाइन बन चुकी है। आम आदमी के सफर से लेकर देश की सप्लाई चेन तक सब कुछ संभालती है। इस मैप पर इसका जाल देखिए, इतना घना है कि लॉन्ग डिस्टेंस पर भारी सामान ले जाने के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसको ऐसे समझो, आपके घर तक जो बिजली आती है ना, उसके लिए पावर प्लांट में कोयला चाहिए। वो कोयला ट्रक में नहीं, बल्कि एक पूरी गुड्स ट्रेन में भरकर हजारों किलोमीटर दूर से आता है। एक गुड्स ट्रेन सोचिए 50 से 60 ट्रक्स के बराबर सामान एक साथ ले जा सकती है। दैट्स वाई इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। तो ठीक है, हमारा स्केलेटन यानी रोड्स और रेल्स तैयार है, लेकिन सिर्फ हड्डियों से बॉडी नहीं चलती, राइट? उसे कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन, एक नर्वस सिस्टम चाहिए जो सिग्नल्स भेज सके, कोऑर्डिनेट कर सके। इकोनॉमी की बॉडी में ये नर्वस सिस्टम है कम्युनिकेशन।
एक सिंपल फ़ोन कॉल से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट तक, ये वो इनविजिबल सिग्नल्स हैं जो इस पूरे स्केलेटन को बताते हैं कि कब, कहाँ और कैसे मूव करना है। इसको एक शादी के फंक्शन की तरह सोचो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। ट्रांसपोर्ट वो ट्रक है जो टेंट वाले को, केटरर को और डेकोरेटर को शादी के वेन्यू तक ले आएगा। लेकिन टेंट वाले को आना कब है, केटरर को मेन्यू में क्या बनाना है और डेकोरेटर को कौन से फूल लाने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? वेडिंग प्लानर, एक फ़ोन कॉल पर। वही फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन है। उस कॉल के बिना सारे ट्रक्स वेन्यू पर खड़े रहेंगे और किसी को पता नहीं होगा कि करना क्या है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। और इसी नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है मास कम्युनिकेशन, मतलब एक मैसेज को एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। सोचिए, आज़ादी के बाद जब देश में नए डैम्स बन रहे थे या पोलियो वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा था, ये इन्फॉर्मेशन हर गांव तक कैसे पहुंची? आकाशवाणी रेडियो और दूरदर्शन टीवी के जरिए। आज भी नेचुरल डिजास्टर की वार्निंग हो या गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम, मास कम्युनिकेशन ही सबसे पावरफुल टूल है जो एक साथ पूरे देश से बात करता है। और पर्सनल कम्युनिकेशन में इंटरनेट से पहले का किंग था हमारा डाक विभाग। आज भी, बिलीव इट और नॉट, इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। अमेज़न शायद आपके शहर तक डिलीवर करेगा, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पर बैठा एक फौजी हो या अंडमान का कोई रिमोट सा आइलैंड, वहां तक चिट्ठी या पार्सल पहुंचाने का काम आज भी हमारा पोस्टमैन ही करता है। ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं, ये इमोशंस, मनी ऑर्डर्स और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करता है और देश के हर कोने को जोड़े रखता है। तो अब हमारी बॉडी का स्केलेटन तैयार है और नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है। लेकिन इस बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? ब्लड चाहिए जो हर पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुंचाए। इकोनॉमी की बॉडी में ये लाइफ ब्लड है ट्रेड, यानी व्यापार, सामान और सर्विसेज का एक्सचेंज। यही वो आने जाने वाला फ्लो है जो बॉडी को न्यूट्रिशन देता है और उसे ग्रो करने में मदद करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्कूल का टिफिन बॉक्स। याद है? मान लो आपकी मम्मी दुनिया की बेस्ट आलू पूरी बनाती हैं और आपके दोस्त की मम्मी बेस्ट सैंडविच। आप रोज पूरी लाते हो, वो रोज सैंडविच। एक दिन आप दोनों एक्सचेंज कर लेते हो, आपको सैंडविच का नया टेस्ट मिला, उसे पूरी का। दोनों का फायदा हुआ। बस देश भी आपस में ऐसे ही करते हैं। इंडिया मसाले और सॉफ्टवेयर अच्छे बनाता है तो हम वो बेचते हैं। जापान अच्छी कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है तो हम उनसे वो खरीदते हैं। इससे दोनों देशों को बेस्ट क्वालिटी चीजें मिलती हैं। सिंपल। अब इस ट्रेड का हिसाब किताब बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। इसे अपनी पॉकेट मनी से समझो। आपने जो चीज़ें बेची यानी एक्सपोर्ट्स, वो है आपकी कमाई, और आपने जो चीज़ें खरीदी यानी इंपोर्ट्स, वो है आपका खर्चा। अब अगर आपकी कमाई खर्चे से ज़्यादा है तो फेवरेबल बैलेंस है, मतलब आपके पास पैसे बच रहे हैं, देश अमीर हो रहा है। लेकिन अगर खर्चा कमाई से ज़्यादा हो गया तो अनफेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब आप उधार लेकर खर्चा कर रहे हो, जो आगे जाकर देश के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो आखिर हमारा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिख रहा है, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। हमारा लगभग 28.6% इंपोर्ट बिल सिर्फ तेल का है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में उतना तेल नहीं निकलता जितनी हमारी ज़रूरत है। आपकी बाइक का पेट्रोल, फैक्ट्रीज की मशीन, रोड बनाने का तार, सब कुछ इसी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल से बनता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और इसीलिए आपको पेट्रोल पंप पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड। ओके, अब आपके लिए एक सवाल। थोड़ा सोचिए, अगर आपको इंडिया का कोई एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचना हो एज अ ब्रांड, तो आप क्या बेचेंगे और क्यों? वो कौन सी चीज़ है जो आपके हिसाब से इंडिया को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है? हमारे मसाले, हमारा आईटी टैलेंट, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स? आई एम क्यूरियस, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? Why does this matter to you? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कोई टेक्स्ट बुक का बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपके हाथ में जो फ़ोन है, उसके पार्ट्स अलग अलग देशों में बने हैं और इंडिया में असेंबल हुए हैं। सुबह जो कॉफ़ी पी, उसके बीन्स शायद ब्राज़ील से आए हों और आपकी बाइक का पेट्रोल मिडिल ईस्ट से। हम ग्लोबल ट्रेड से इतना घुल मिल गए हैं कि अब हम इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ट्रेड में नॉर्मली सामान एक देश से दूसरे देश जाता है, लेकिन एक ऐसा ट्रेड भी है जिसमें सामान नहीं, कस्टमर खुद चलकर देश में आता है, और वो है टूरिज्म। ये एक स्पेशल ट्रेड है। इसमें हम अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपने लैंडस्केप्स बेचते हैं। ये इकोनॉमिक बॉडी के लिए ना सिर्फ लाइफ ब्लड है, बल्कि उसकी रेप्यूटेशन और आइडेंटिटी भी बनाता है। इस नंबर को देखिए, 15 मिलियन, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग। इतने लोगों को इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री डायरेक्टली काम देता है,
और ये सिर्फ बड़े शहरों के होटल मैनेजर नहीं है, इसमें वो ऑटो वाला भी है जो टूरिस्ट को ताजमहल घुमाता है, वो छोटा शॉपकीपर भी जो हैंडीक्राफ्ट बेचता है, वो गाइड जो आपसे आगे चलता है, और वो शेफ भी जो होटल में खाना बनाता है। एक फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया आता है तो वो एक पूरी चेन ऑफ पीपल को काम देकर जाता है। तो इसके फायदे क्या हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब कोई अमेरिकन टूरिस्ट राजस्थान आकर एक हाथ से बनी पगड़ी खरीदता है तो वो उस लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, उसकी कला को जिंदा रखता है। जब वो वापस जाकर इंडिया के कल्चर के बारे में अच्छी बातें बताता है तो वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ डॉलर्स में खर्चा करता है, जो देश के लिए वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बन जाता है। सो यू सी, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। तो आखिर में हमने देखा कि रोड्स और रेल्स इस इकोनॉमिक बॉडी का स्केलेटन है, कम्युनिकेशन इसका नर्वस सिस्टम है, और ट्रेड इसका लाइफ ब्लड है। ये सब अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं। जैसे एक बॉडी में सब कुछ मिलकर काम करता है, वैसे ही ये सब सिस्टम्स आपस में जुड़े हैं। एक ट्रक ड्राइवर को कम्युनिकेशन चाहिए और ट्रेड को ट्रांसपोर्ट चाहिए। यही सब मिलकर हमारी इकोनॉमी को जिंदा रखते हैं। दीज आर द ट्रू लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। सोचिए, अगर ये लाइफ लाइन्स, ये सड़कें, ट्रेन, इंटरनेट, दुकानें सिर्फ एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन डे रुक जाएं, तो आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? आपके फोन पर नेटवर्क नहीं होगा, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं होगा, और दुकानों में नया सामान नहीं आएगा। इस सवाल का जवाब ही इन लाइफ लाइन्स की असली अहमियत बताता है।